प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 अप्रैल 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 दिवसीय दून पुस्तक महोत्सव का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। बोले पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा जरूरी। देहरादून के परेड ग्राउंड में 9 दिवसीय दून पुस्तक महोत्सव 2026 का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया। यहां 26 गढ़वाली कुमाऊनी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के अध्यक्ष मिलिंद्र सुधाकर मराठे ने पुस्तकों को मन का व्यायाम बताते हुए उत्तराखंड की बौद्धिक विरासत को रेखांकित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान को पीढ़ियों तक जीवित रखती हैं और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने इसे ज्ञान संस्कृति के आदान प्रदान का मंच बताते हुए मूल लेखकों को पढ़ने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के निदेशक युवराज मलिक ने विश्वास जताया कि ये महोत्सव उत्तराखंड को वैश्विक साहित्यिक मानचित्र पर स्थापित करेगा। मौसम का मिजाज बदला, 7 जिलों में ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली। पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और वर्षा के आसार बने हुए हैं। बदले मौसम के बीच पारे में भी मामूली कमी दर्ज की गई। वहीं अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 7 जिलों में ओलावृष्टि, अंधड़ और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी की गई। अन्य जिलों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को आ सकते हैं उत्तराखंड, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड आ सकते हैं। प्रदेश सरकार प्रस्तावित दौरे की तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री देहरादून में दून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे समेत कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का पहले 4 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन कुछ राज्यों में चुनावी व्यस्तता के कारण ये टल गया। अब प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तराखंड आ सकते हैं। हालांकि पीएमओ से प्रस्तावित दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। अप्रैल में 50 से अधिक शादियां, व्यावसायिक सिलेंडर्स की आपूर्ति न होने से घरों में बढ़ी चिंता। व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति न होने से शादी वाले घरों में लोगों की चिंता बढ़ गई। अप्रैल माह में विकासखंड में 50 से अधिक शादियां हैं। लोगों का कहना है कि शादी समारोह के लिए अन्य व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। 2 गैस एजेंसी थराली व नारायण बगड़ घरेलू गैस व व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति करती है। यहाँ करीब 7,000 से अधिक उपभोक्ता हैं। गैस एजेंसी के वाहन यहाँ नहीं आने से उपभोक्ता एजेंसी के गोदामों से सिलेंडर लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन गोदाम में व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। चंडीगढ़ में हमले के बाद दून में भाजपा कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। चंडीगढ़ में हमले के बाद दून में भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ में हुई घटना के बाद यहां पुलिस को अलर्ट किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 37 में पंजाब भाजपा के कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले। ग्रेनेड हमले का आरोपी गुरतेज सिंह चंडीगढ़ में 3 साल से बाइक राइडर का काम कर रहा था और तब से घर भी नहीं गया। वहीं अमनप्रीत चंडीगढ़ में गाड़ी चला रहा था। चुनावी मोर्चे पर अकेले पड़ गए कांग्रेस के कमांडर, नेताओं की खींचतान से घमासान बनना पड़ रहा ढाल। चुनावी मोर्चे पर कांग्रेस के कमांडर अकेले पड़ गए हैं। भाजपा की प्रहार का जवाब देने के बजाय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपने ही नेताओं की खींचतान से उपजे से घमासान को रोकने के लिए ढाल बनना पड़ रहा है। 2 माह से प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक हाईकमान निर्णय नहीं ले पाया। सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस ने 2027 के चुनाव में बड़ी उम्मीदें लगाई, लेकिन इस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए पार्टी नेताओं में एकजुटता के बजाय गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के कुछ नेता हरीश रावत के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता पुराने मतभेदों पर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। गुम मोबाइल से साइबर ठगी, किसान के खाते से 1 लाख से ज्यादा की रकम उड़ाई, एफआईआर दर्ज। काश्तकार के गुम मोबाइल से साइबर अपराधियों ने उन्हें 1 लाख से अधिक की शपथ लगा दी। इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई। आवास विकास में किराए पर रहने वाले जगदीश ने कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में कहा कि 22 फरवरी को वो एमबी कॉलेज के पास से सिंधी चौराहे की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसका फोन गुम हो गया। उसने काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। उसके खाते से पहले 4,000, फिर दूसरे खाते से 96,000 से अधिक की धनराशि उड़ा ली गई। मामले की शिकायत साइबर सेल थाने में की गई। जगदीश पॉपुलर की पौध तैयार कर नर्सरी को उपलब्ध कराने का काम करते हैं।
डीएम के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा, बोले स्थानांतरण नहीं होने तक सभी न्यायिक कार्य रहेंगे बंद। बार एसोसिएशन देहरादून की आम सभा में शनिवार को अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए निर्णय लिया। पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति के विरोध में आयोजित इस आम सभा में वकीलों ने चेतावनी दी कि जब तक जिलाधिकारी का जिले से स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी अधिवक्ता राजस्व न्यायालयों में कार्य नहीं करेगा। कुंभ में हाथी और गुलदार के पहरे के लिए बनेगा पेट्रोलिंग ट्रैक, वन विभाग की टीम 24 घंटे करेगी गश्त। कुंभ में हाथी और गुलदार के पहरे के लिए 2 किलोमीटर पेट्रोलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर वन विभाग की टीम 24 घंटे गश्त करेगी ताकि जंगली जानवर कुंभ मेला क्षेत्र में घुसकर धार्मिक आयोजनों में खलल न डाल सकें। दरअसल जिस क्षेत्र में कुंभ मेले में आने वाले अखाड़ों साधु संतों के कैंप लगाए जाने हैं, उस बैरागी कैंप क्षेत्र में जंगली जानवरों की घुसपैठ रहती है। इसमें गुलदार, हाथी, हिरण, सांभर और नीलगाय आती हैं। जंगली जानवरों में हाथियों का उत्पात अधिक रहता है क्योंकि रोजाना हाथी जंगल पार कर किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को खाने के लिए आते हैं। गेहूं खरीद नीति पर उठे सवाल, क्रय केंद्रों की व्यवस्था पर उपनेता प्रतिपक्ष का हमला। खटीमा में उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने शनिवार को गेहूं क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार की गेहूं खरीद नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार केवल 5 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा, जबकि धान की खरीद 65 लाख क्विंटल की जाती है। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार ने किसानों का गेहूं खरीदने के लिए खटीमा क्षेत्र में 35 क्रय केंद्र खोले, लेकिन इनमें से लगभग 75% केंद्रों को मंडी में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि इन्हें गांव में स्थापित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में सिर्फ 15 से 20 ट्रॉलीज के खड़े होने की व्यवस्था है। ऐसे में जब 25 से 27 क्रय केंद्र मंडी में संचालित होंगे तो किसानों की फसल की खरीद कैसे संभव होगी। गड़बड़ी मिली तो अटकेगा परिणाम, 31 शिक्षण संस्थानों की होगी पेशी, विश्वविद्यालय की कार्रवाई की तैयारी। वीर माधो सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कम उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया। विश्वविद्यालय ने उन संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू की जिन्होंने नियमों के अनुरूप उपस्थिति पूरी न करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल कराया। विश्वविद्यालय से संबद्ध 31 संस्थानों को समिति के सामने पेश होना होगा और दिए गए शपथ पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा। पति की शराब में मिलाई नींद की गोली, फिर तकिए से मुंह दबाकर की हत्या, नाबालिग बेटी भी जुर्म में शामिल। श्यामपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लाहड़पुर में संदिग्ध हालत में कमरे में मृत मिले ग्रामीण की मौत के राज से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर नाबालिग बेटी को संरक्षण में लिया। आरोप है कि अवैध संबंध के चलते पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। इसके बाद खुद थाने पहुंचकर पति की आत्महत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। किशोरी को न्यायालय में पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने महिला के प्रेमी व एक अन्य की भूमिका की भी जांच की है। किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर हवस का शिकार बनाया, आरोपी दोनों युवक गिरफ्तार। कोटद्वार में 17 वर्षीय किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर 2 युवकों ने हवस का शिकार बना डाला। आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। बेटे की चाह में लिंग परीक्षण करवाने वालों पर कसेगा शिकंजा, मुखबिर योजना के तहत चलेगा अभियान। बेटे की चाह में अवैध रूप से लिंग परीक्षण करवाने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की। बीते साल विभाग की शुरू की गई मुखबिर योजना को पंख देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापा मारकर कार्रवाई करेगा। उधम सिंह नगर में भ्रूण मिलने के मामले में तेजी है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 2025 के फरवरी महीने में मुखबिर योजना चलाई थी, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति लिंग परीक्षण कराने की सूचना देता है तो उसे 50,000 का इनाम दिया जाना था। लेकिन इस योजना के बाद कोई भी व्यक्ति सूचना लेकर नहीं आया। हल्द्वानी के गोलापार बैराज में कूदा बुजुर्ग, मौके पर एसडीआरएफ। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र के गोलापार बैराज में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक बैराज में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही जल पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तेजी और सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बुजुर्ग को सकुशल बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली जब कॉलर दीपक भंडारी ने जल पुलिस को फोन कर बताया कि एक व्यक्ति बैराज में कूद गया। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल प्रताप गढ़िया अपनी टीम के साथ पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग को पानी से बाहर किया गया। पूछताछ में बुजुर्ग ने अपना नाम मोहन चंद्र उपाध्याय, 80 वर्षीय, निवासी गंगा विहार, कुसुम खेड़ा बताया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।